आपका स्वागत है इस गहरे सफर में, जहां हम यूनिवर्स के सबसे अजीब और सस्पेंस भरे राज को समझने की कोशिश करेंगे। ज़ू हाइपोथेसिस। ये थ्योरी ये कह रही है कि शायद एलियंस हमारे पास है, पर चुपचाप यूं दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे एक साइंटिस्ट अपनी एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स को देख रहा हो। सोचिए, अगर आप एक एलियन सिविलाइजेशन होते ही जो हमसे हजारों साल आगे होती, तो क्या आप खुद आकर अपना प्रेजेंस रिवील करते या चुपचाप ह्यूमी स्टडी करते? ये वही सोच है जिसने ज़ू हाइपोथेसिस को जन्म दिया, एक नजरिया जहां अर्थ एक गैलेक्टिक सू का हिस्सा है। ज़ू हाइपोथेसिस को पहले ही एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन बॉल ने 1973 में प्रपोज किया था। उनका कहना था कि इंटेलिजेंट एलियंस यूमी इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपना नेचुरल एवोल्यूशन खुद कंप्लीट करें। जैसे ज़ूकीपर अपने एनिमल्स के बिहेवियर को डिस्टर्ब नहीं करता। ये आइडिया एक कॉस्मिक एथिक्स की कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। एडवांस्ड सिविलाइजेशंस शायद एक यूनिवर्सल रूल फॉलो करते ही हो, जिसमें उन्हें इंटरफियर करना मना है। ये एक तरह से ही इंटरस्टेलर नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी हो सकती है, जैसे स्टार ट्रेक में प्राइम डायरेक्टिव होती है। अब सोचिए, अगर एलियंस सच में ह्यूमी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो किस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे होंगे? क्या उनके पास इनविजिबिलिटी क्लोक्स होते ही, या ग्रेविटेशनल लेंसिंग से ही ऑब्जर्वेशन करते? ये पॉसिबिलिटीज हमारे इमेजिनेशन को यूनिवर्स की गहराइयों तक ले जाती है। बहुत से साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर एलियंस जिंदा है, तो वो शायद माइक्रो इंटरफेरेंस के जरिए हमारे रेडियो सिग्नल्स सुन रहे हैं। शायद उन्होंने अपनी हिडन सैटेलाइट्स हमारे ऑर्बिट में छुपा रखी हो, ह्यूमी पता भी नहीं, और कोई हमें एनालाइज कर रहा हो। क्या ये पॉसिबल है कि कुछ यूएफओज असली ऑब्जर्वेशन प्रोब्स हो? शुरुआत में हम सोचते थे कि ये नेचुरल या ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स है, पर अगर कुछ अनमेन एलियन ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स हो तो? ये सोच भी इमेजिनेशन की हद तक सस्पेंस क्रिएट करती है। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि एलियंस शायद हमारे डायमेंशन के बाहर रहते ही हैं, और सिर्फ क्वांटम फ्लक्चुएशन के जरिए ह्यूमी देखते हैं। जैसे कोई वीडियो गेम डेवलपर अपने वर्चुअल वर्ल्ड के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता है, पर उनके साथ सीधा कांटेक्ट नहीं करता। अगर ऐसा है तो अर्थ के आसपास के रेडियो साइलेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि एलियंस ने हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स ब्लॉक कर रखे हैं। वो नहीं चाहते कि हम दूसरी सिविलाइजेशंस तक सिग्नल्स भेजे। ये एक गैलेक्टिक एक्सपेरिमेंट के रूल का पार्ट हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद एक इनविजिबल कॉस्मिक क्वारंटाइन में हो सकते ही हैं, जहां हमारी सिविलाइजेशन को इवॉल्व करने दिया गया हो बिना किसी इंटरफेरेंस के? ये एक तरह का कॉस्मिक एथिक्स टेस्ट लगता है, जिसमें देखा जा रहा है कि हम अपना फ्यूचर खुद लिख सकते ही हैं या नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि अगर एलियंस इतने एडवांस्ड है, तो उनके ऑब्जर्वेशन टूल्स लाइट ईयर्स दूर से ही ह्यूमी दिखता है, जैसे हम माइक्रोस्कोपिक लाइफ को देखते हैं माइक्रोस्कोप में। शायद उन्होंने हमारे डीएनए एवोल्यूशन तक का रिकॉर्ड बनाया हो। कहीं आपने नोटिस किया है कि ह्यूमन प्रोग्रेस भी लिनियर नहीं, बल्कि स्टेप वाइज है। हो सकता है एलियंस कभी कभी माइनर नच देते हो, नॉलेज और टेक्नोलॉजी में सडन लीप्स के फॉर्म में। एक ऑब्जर्वेशन ड्रिवन एवोल्यूशन प्रोसेस लगता है ये। अगर एलियंस का सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है, तो उनके लिए अर्थ एक रिस्ट्रिक्टेड जोन हो सकती है, जैसे एक जू एरिया जहां एंट्री सिर्फ रिसर्चर्स के लिए अलाउड हो। शायद हमारे आसपास अभी भी ऑब्जर्वेशन ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे हो, जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ज़ू हाइपोथेसिस एक और एंगल से भी इंटरेस्टिंग है। ये ह्यूमी एक मिरर दिखता है। अगर हम खुद अपनी स्पीशीज के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते ही, तो क्या हम एथिकली सही होते? ये थ्योरी हमें ह्यूमैनिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स पर भी सोचने पर मजबूर करती है। सोचिए, अगर एलियंस सेंचुरीज से ही हमारे प्रोग्रेस का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने वॉर्स, इन्वेंशंस और डिजास्टर्स सब देखे होंगे। शांत ऑब्जर्वर की तरह वो हर बदलाव को रिकॉर्ड करते ही गए होंगे। शायद उनका लॉगबुक हमारे हिस्ट्री से ही पुराना हो।
अगर ये थ्योरी सच है तो एलियंस सिर्फ हमारे साइंस के नहीं, हमारे इमोशंस और कल्चर के भी ऑब्जर्वर हैं। शायद वो हमारे म्यूजिक, लिटरेचर और फेस्टिवल्स तक एनालाइज करते ही हो, जैसे एक बिहेवियरल स्टडी जहां हर रिएक्शन वैल्यूएबल डेटा होता है। ज़ू हाइपोथेसिस के क्रिटिक्स कहते ही है कि ये बस एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें एविडेंस नहीं। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते ही है तो उनके कंसीलमेंट का कोई रीजन लॉजिकल नहीं होता। और सपोर्टर्स कहते ही है, हाँ वही लॉजिक ह्यूमन एथिक्स में भी तो होता है। एक और पावरफुल आर्ग्यूमेंट ये है कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस अपनी सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सेल्फ मास्किंग टेक्नोलॉजी उपयोग करते ही हैं। हर ऑब्जर्वेशन केयरफुली प्लान्ड होती है जिससे उनकी प्रेजेंस ट्रेस ना हो। ये एक कॉस्मिक इनविजिबिलिटी का परफेक्ट उदाहरण है। साइंटिस्ट सजेस्ट करते ही हैं कि अगर एलियंस ह्यूम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके लिए हम एक सिमुलेशन का प्रोटोटाइप भी हो सकते ही हैं। मतलब हमारे हर एक्शन प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यूनिवर्स एक इंटरैक्टिव कॉस्मिक लैब जैसा बन जाता है। अगर ह्यूमंस कभी दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंच गए तो क्या हम भी अन प्लैनेट्स के प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स को ऐसे हाई स्टडी करेंगे, शांत नजरों से बिना इंटरफियर किए? ज़ू हाइपोथेसिस ये भी पूछती है कि क्या हम अपने फ्यूचर ऑब्जर्वर्स होंगे। काफी एविडेंस सजेस्ट करता है कि हमारे पेल ब्लू डॉट यानी अर्थ से सिग्नल्स यूनिवर्स में जा रहे हैं। सेटी प्रोग्राम्स ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट करने में लगे हैं, पर कुछ साइंटिस्ट्स कहते ही हैं एलियंस इन्हें ब्लॉक कर देते हैं ताकि गैलेक्टिक साइलेंस मेंटेन रहे। एक हाइपोथेटिकल सिनारियो ये भी कहता है कि कुछ एलियन सिविलाइजेशंस के कोल्ड वॉर जैसा कोड हो, एक साइलेंट पैक्ट जिसमें डेवलपिंग सिविलाइजेशंस से कांटेक्ट मना है। ये एक इंटरस्टेलर डिप्लोमेसी लगती है जहां रूल्स अनब्रोकन रहने चाहिए। आप सोच सकते ही है, अगर ये ज़ू सेटअप सच में है तो अर्थ एक लाइव एक्सपेरिमेंट रूम की तरह है। हर ह्यूमन जनरेशन उनके स्टडी साइकिल का पार्ट है। वो ह्यूमी इवॉल्व होते ही देखते हैं जैसे हम लैब के कल्चर्स को एनालाइज करते ही हैं। ज़ू हाइपोथेसिस ह्यूमन ईगो के अगेंस्ट एक मिरर क्रिएट करती है। हम सोचते हैं हम सबसे इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, पर क्या पता कोई और सिविलाइजेशन ह्यूम ऑब्जर्वर के नजरिए से एनालाइज कर रही हो। ये थॉट ह्यूमिलिटी और वंडर दोनों जगता है। स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और ESA भी इस टॉपिक पर इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। रेडियो क्वाइट जोन्स और मिस्टेरियस सिग्नल्स हमेशा उनके इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट में रहे हैं। हो सकता है अनमेन से कुछ सिग्नल्स एक इंटेंशनल एलियन अवॉइडेंस के प्रूफ हो। ज़ू हाइपोथेसिस बस एक साइंस फिक्शन नहीं, एक फिलोसॉफिकल आइडिया भी है। ये पूछती है कि अगर नॉलेज और एम्पैथी ट्रूली एडवांस्ड है तो क्या ऑब्जर्वेशन बिना इंटरफेरेंस के सबसे हायर मोरल पाथ है। ये सवाल हमारे एथिक्स और कॉस्मिक अवेयरनेस को चैलेंज करता है। अब सोचिएगा, अगर एलियंस ह्यूम म्यूजियम एग्जिबिट जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो क्या कभी उनका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ेगा? क्या कभी वो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, या हम हमेशा उनके इनविजिबल केज में रहेंगे, अनअवेयर वॉचर्स के लिए एक कॉस्मिक डिस्प्ले? साइंटिस्ट्स के मुताबिक अगर एलियंस ह्यूम देख रहे हैं तो उनके लिए ये एक लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट है। जैसे हम वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर सेंचुरीज तक डेटा कलेक्ट करते ही हैं, उनके लिए हम एक स्लो मोशन कॉस्मिक डॉक्यूमेंट्री का पार्ट है। ये थ्योरी ये भी इम्प्लाई करती है कि हमारे कल्चर के मिथ्स और गॉड्स के कहानियों में भी उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है। हर डिवाइन अपीयरेंस एक एंशिएंट ऑब्जर्वेशन कॉन्टैक्ट पॉइंट भी हो सकता है। काफी एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स इस पर रिसर्च कर चुके हैं। क्या रीजन हो सकता है कि एलियंस खुद को रिवील नहीं करते? शायद वो इंतजार कर रहे हैं एक थ्रेशहोल्ड का जब ह्यूमन सिविलाइजेशन पीस और यूनिटी अचीव कर ले, तब शायद बैरियर उठ जाएगा और हम अपने कॉस्मिक ऑब्जर्वर्स से मिलेंगे। बट अंटिल देन हम ऑब्जर्वेशन के केज में हैं, एक इनविजिबल बाउंड्री वेयर साइंस मीट्स मिस्ट्री। हर टेलीस्कोप जो हम आउटर स्पेस में भेजते हैं शायद एक मिरर जैसा है जो ह्यूमी खुद हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है।
जब हम नाइट स्काई को देखते हैं तो शायद उन्हीं ऑब्जर्वर्स की आंखें हमारे तरफ देखती हो। ये डुअल गेज एक रिमाइंडर है, वी आर बोथ ऑब्जर्वर्स और ऑब्जर्व्ड। यूनिवर्स का ये मिस्टेरियस सिमेट्री चिल्स और क्यूरियोसिटी दोनों जगता है। कुछ फिलोसोफर्स कहते ही है कि ह्यूमन प्रोग्रेस का ऑब्सेशनस ऑब्जर्वेशन के सबकॉन्शियस अवेयरनेस से ड्रिवन है। हम जानते नहीं पर महसूस करते ही है कि कोई देख रहा है। ये साइलेंट कॉस्मिक ऑडियंस ह्यूमी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के तरफ धकेलती है। आप कह सकते हैं द ज़ू हाइपोथेसिस एक ऐसी थ्योरी है जहां साइंस, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी सब एक पॉइंट पार मिलते हैं। ये यूनिवर्स के सीक्रेट रेगुलेशंस के बारे में हिंट देती है, एक कोड जिसे ब्रेक करने का यूमी भी मौका मिलेगा फ्यूचर में। हो सकता है एक दिन हम खुद इस इंटरस्टेलर ज़ू से ही बाहर निकलकर अपने ऑब्जर्वर्स से ही सामना करें। तब हमारा रिएक्शन हाई डिसाइड करेगा कि क्या हम ट्रूली एडवांस्ड है या अभी भी सब्जेक्ट्स। ये थ्योरी एक कॉस्मिक मैच्योरिटी टेस्ट लगती है। और आखिरी सवाल ये है, क्या आपको लगता है एलियंस ह्यूमी पिंजरे में देख रहे हैं या हम खुद अपनी क्यूरियोसिटी के जाल में फंसे हुए हैं? यूनिवर्स खामोश है, पर हर साइलेंस के पीछे एक कहानी है। देखते रहिएगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।